गडकरी के बयान के बहाने विरोधी हमलावर हो गए हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि गडकरी के बयान के मायने क्या हैं? क्या गडकरी पीएम पर निशाना साध रहे हैं? हालांकि इस बयान के बाद एनडीए बैकफुट पर है, सफाई दे रही है और बयान के मायने भी बता रही है कि सपने दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। मुंबई में केंद्रीय मंत्री गडकरी के दिए गए इस बयान से एनडीए में खलबली मची हुई है। बयान के मायने क्या हैं, ये एनडीए कैसे बताएगी? क्योंकि जिस सपने की बात गडकरी कर गए, उस सपने के मायने में बीजेपी उलझ गई है। लेकिन विपक्ष ने उस सपने को जरूर समझ लिया है जो गडकरी कह रहे थे, यानी विपक्ष को जो मतलब निकालना है, निकाल लिया है। आदरणीय नितिन गडकरी ने जिस संदर्भ की बात की है, जो लोग राजनीतिक अर्थ इसका निकालते हैं, ये लोकतंत्र संक्रमण काल में है। तो ऐसी स्थिति में अपनी बातों को कहने का जो उनका तरीका है कि सार्वजनिक जीवन में जिन मुद्दों को आप उठाइए, उन मुद्दों का समाधान की दिशा में सतत बढ़िए। धन्यवाद देते हैं कि जो हमने इस प्रकार की बात कह दी है, तो हमको लगता है इससे कि कहीं न कहीं एनडीए में आपसी पेंच भी चल रहा है। दरअसल गडकरी हाल के दिनों में इस तरह के बयान कई बार दे चुके हैं, लेकिन किसे कह रहे हैं ये सिर्फ विरोधी ही समझ पाते हैं। दरअसल गडकरी ने बयान के जरिए किसे कह रहे थे ये उन्होंने जाहिर नहीं किया, लेकिन विपक्ष ने उनके बताए बगैर बयान का मतलब समझ लिया। बीजेपी बयान के मायने समझा नहीं पा रही है और एनडीए को जवाब कुछ सूझ नहीं रहा है। तो क्या गडकरी अपने बयानों से पीएम को घेर रहे हैं? क्योंकि अभी तक सपने तो पीएम ही दिखा रहे थे। तो क्या सपनों के बहाने पीएम पर निशाना साधा गया है? विपक्ष को तो यही लगता है कि गडकरी ने पीएम को ही आईना दिखाया है। जिस लहजे में बात कही है, उससे तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पर ही आक्षेप किया है। विपक्ष पर आक्षेप क्यों करेंगे? विपक्ष ने तो जो वादा किया, हमने 2 घंटे में किसानों के कर्जे माफ कर दी। साफ साफ इंगित करता है नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनके ऊपर गडकरी साहब ने जो बोलने का काम किया है, ये पूरे देश को एक मैसेज दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री झूठा है, जुमलेबाज है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि गडकरी के बयान से बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हो। इससे पहले भी असेंबली इलेक्शन के परिणाम पर हार की जिम्मेदारी लेने की बात कहकर बीजेपी अध्यक्ष को घेरा था, नेहरू की तारीफ की थी और अब सपनों की बात कह गए। जाहिर है गडकरी के ऐसे बयानों से तो यही लगता है कि बीजेपी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। गया से जयप्रकाश के साथ प्रीतम, जी मीडिया, पटना।